राजस्थान में विधानसभा चुनाव और नेताओं का आपस में आरोप प्रत्यारोप। अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं रह रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे राजस्थान के अंदर आते हैं और दोबारा फिर उन्होंने ERCP जो कि राष्ट्रीय परियोजना है उसको घोषित नहीं करने के विरोध में फिर बयान दिया है और मोदी पर आरोप लगाए हैं कि मोदी सिर्फ बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। ऐसा आरोप राजस्थान के अंदर उन्होंने लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 25,000 करोड़ रुपए तक खर्च कार्य से आगे बढ़ा रही है। राजस्थान ने बीजेपी को 25 MP दिए और राजस्थान के लिए उन्होंने ERCP पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। वहीं दूसरी ओर ERCP को लेकर बीजेपी पार्टी भी पहले आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी इस बयान का जवाब देते हुए कहा है कि ERCP के मामले पर कांग्रेस गुमराह कर रही है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ERCP के मुद्दे को आगे बढ़ाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ERCP का झुनझुना पकड़वा कर जनता को गुमराह कर रही है। सरकार बनने पर हम ERCP प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। 23 जनवरी 2023 को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस ने कहा था कि वह ERCP को 2051 तक पूरा करेगी। 2021-22 के बजट में इसके लिए 37,000 करोड़ के बजट की भी घोषणा की थी। CM गहलोत 2019 से अब तक कहते आए हैं कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से ERCP प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। अब तक पूरा क्यों नहीं किया? वैसे ERCP प्रोजेक्ट वसुंधरा राजे सरकार के वक्त ये बनाया गया था और 13 जिलों में जल संकट इससे दूर होगा। 3.5 करोड़ लोगों की प्यास बुझेगी। वहीं दूसरी ओर 40,000 करोड़ की परियोजना का खर्च आंका गया था और 2 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होकर किसानों को इससे फ़ायदा होने वाला था। लेकिन अभी आरोप प्रत्यारोप के बीच में यह प्रोजेक्ट अटका हुआ है। वहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ERCP को मुद्दा बनाने का फैसला किया है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पार्टी के द्वारा भी विधानसभा चुनाव 2023 में कुछ मुद्दों को तय किया है और उन पर वे फोकस रखते हुए प्रत्येक सभा के अंदर इसका जिक्र करते हैं। क्या है बीजेपी के आरोप? कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में घेरने के लिए कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो है बीजेपी के द्वारा तय किए गए हैं और आम बैठकों के अंदर ऐसे मुद्दे गिनाए भी जा रहे हैं। मुद्दे क्या हैं, इस पर हम करेंगे बात। बने रहें हमारे साथ। बीजेपी पार्टी हालांकि विपक्ष में है और विपक्ष का काम होता है मुद्दों को उठाना, सरकार की कमियों को गिनाना और सरकार के स्तर से जो गलतियां की जा रही हैं उसको उजागर करना। इसलिए तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा तमाम इन मुद्दों पर 4.5 साल से लगे हुए हैं और बीजेपी पार्टी भी कहीं कहीं उनके साथ नजर आई, कहीं नज़र नहीं आई। जो विशेष रूप से राजस्थान के अंदर बीजेपी पार्टी विधानसभा चुनाव 2023 में मुद्दे को बनाकर चल रही है। पेपर लीक मामला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। युवाओं के साथ धोखा सरकारों के स्तर से किया जाता है। मेहनत कर पेपरों की तैयारी और कई रातों की नींद खराब कर युवा पीढ़ी पढ़ती है, तैयारी करती है, फिर पेपर लीक से उनका जो मामला है खटाई में चला जाता है। मन पर भारी ठेस भी पहुंचती है। पता नहीं फिर पेपर कब होगा, कैसे होगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तमाम युवाओं के दिमाग के अंदर यह प्रश्न घूमता रहता है। पेपर लीक मामला बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के अंदर महिलाओं पर अत्याचार पर भी बीजेपी मुद्दा बनाए हुए है। महिलाओं पर प्रत्येक ज़िले के अंदर जो अत्याचार हैं फिर उसकी जांच और फिर
उनको न्याय देना, यह तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी सरकार को घेरने का काम करती रही है। अब विधानसभा चुनाव के अंदर भी मुद्दा इन्होंने बनाया है। राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे, वैसे देखा जाए तो भ्रष्टाचार प्रत्येक सरकार में वह दीमक की तरह लोगों को खाता है, और भ्रष्टाचार के मामलों की बात कर लें तो यह तमाम सरकारी सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार, और फिर उस पर सुनवाई नहीं, गरीब को न्याय नहीं, और जो बाहुबली है जिसका बोलबाला चलता है वह भ्रष्टाचार भी करता है और सीना तान कर आँख लाल कर भी दिखाता है। ऐसे मामले राजस्थान के अंदर हुए हैं, उसको मुद्दा बनाया गया है। किसानों की कर्ज माफ़ी का मुद्दा बीजेपी ने उठाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के द्वारा सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो 2-2.5 साल तक टकराव चला और राजस्थान के अंदर कोई काम नहीं होने का मुद्दा उन्होंने बनाया, बात कही है बीजेपी के द्वारा। इस लड़ाई को भी विधानसभा चुनाव में बुनाया जाएगा। राजस्थान के अंदर शराब माफिया, बजरी माफिया और नशों के तस्करों पर लगाम नहीं लगना, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि शराब माफिया और बजरी माफिया इस पर आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के द्वारा भी इन मुद्दों को उठाया गया है, और नशों के तस्करों पर लगाम लगाने का जो मुद्दा है, विशेष रूप से नशों के कारण ही युवा पीढ़ी गर्त में जा रही है, और न्यायालयों के द्वारा भी इस पर टिप्पणियां की जा रही हैं कि नशे पर लगाम सरकारों ने नहीं लगाई तो समाज खराब हो जाएंगे और विघटन उनके अंदर आ जाएगा। युवा पीढ़ी जो नशों की तरफ जा रही है, उससे राजस्थान का भविष्य क्या होगा, इस पर चिंता समाज को भी करनी चाहिए, सरकारों को भी करनी चाहिए। ऐसी टिप्पणियां न्यायालयों के अंदर जब सजा के प्रावधान के तहत फैसला सुनाया जाता, उसके अंदर भी आ रही हैं। बीजेपी ने एक मुद्दा और भी उठाया हुआ है, पेट्रोल डीजल राजस्थान में महंगा। यह मुद्दा भी विधानसभा के अंदर बीजेपी उठा रही है। राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल पर वैट जो राजस्थान का कम होना चाहिए वह नहीं हुआ। हालांकि पेट्रोल पंप यूनियन के द्वारा भी कई बार हड़ताल की, प्रदर्शन किए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं बनी, और अशोक गहलोत डीजल पेट्रोल पर जो वैट राजस्थान के अंदर कम होना चाहिए था उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया, अड़े रहे। कोई बात न तो यूनियन की सुनी, न जनता की सुनी, न फिर जो बीजेपी के द्वारा बार बार इस पर मुद्दा उठाया गया उस पर कोई ध्यान दिया गया। सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान के अंदर अभी भी बिक रहा है। आरपीएससी के घोटाले की बात कर लें, उस पर भी जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच और बीजेपी के द्वारा इसको भी मुद्दा बनाया हुआ है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, 10-12 मुद्दे बीजेपी के द्वारा बोले जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, और विधानसभा चुनाव के अंदर इनको उठाने का काम बीजेपी पार्टी कर रही है, और आगे भी उनकी योजना यही है कि विधानसभा चुनाव में आम जनता को बताया जाएगा कि कांग्रेस सरकार के वक्त ऐसे कौन कौन से घोटाले हुए और सरकार ने उस पर चुप्पी क्यों साधे रखी। ये तमाम बातें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी चुनाव के अंदर उतर रही है, और कांग्रेस पार्टी ईआरसीपी का मुद्दा ये एक लेकर चल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब मुद्दे कहाँ से लाएगी, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी पर क्या आरोप लगाएगी? एक मुद्दा उन्होंने जरूर पकड़ा है, ईआरसीपी का मुद्दा, और दूसरा हिंदू तत्व का मुद्दा भी उनके द्वारा उठाया जाता है, तुष्टिकरण की नीति कही जाती है। तमाम ऐसे मुद्दों पर भी कांग्रेस बोलती है, लेकिन बीजेपी के पास मुद्दों की बात करें तो जड़ी लगाने जैसी बात है। बीजेपी के पास मुद्दे बहुत हैं, और कांग्रेस के पास 1-2 मुद्दों को छोड़कर अन्य कोई मुद्दा अभी तक सामने नहीं आया। मुद्दा सामने आएगा तो फिर हम बताएंगे कांग्रेस पार्टी का क्या है विधानसभा चुनाव के अंदर रोक, बीजेपी पार्टी पर क्या आरोप लगाते हैं। यह तमाम बातें देखने वाली होंगी। टिकटों का वितरण हो रहा है, अब गर्मा गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। विधानसभा चुनाव की घबराहट अब ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलेगी, तो बने रहें हमारे साथ। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।